ये सर्वर एक्शन में हम लोग इंसर्ट किए थे, सर्वर एक्शन की मदद से इंसर्ट किए थे। ये जो एक्शन में हम लोग फंक्शन डालते हैं इसे हम लोग सर्वर एक्शन कहते हैं। और हम लोग उसके ऊपर एक फंक्शन बनाए थे इंसर्ट वी कार्ड करके। सर्वर एक्शन की पहचान ये है कि उसके फंक्शन के ऊपर पहला लाइन में यूज सर्वर लिखा रहेगा। फिर हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए हैं और उसके बाद डेटा को इंसर्ट किए हैं। ये आपको एक एक करके ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करके वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, जैसे लेट नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया फॉर्म डाटा डॉट गेट, इस तरह से नेम उठा लिया तो नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट डाल दिया फॉर्म डाटा डॉट गेट, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो तुम्हारा जो इतना कचरा दिख रहा है इससे भी तुम बच सकते हो। कैसे बच सकते हो बताते हैं। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली एक लाइन में ला सकते हैं अभी सबको, ठीक है। तो यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम ही है। और कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी का नाम जो कि डेटाबेस में कॉलम का नाम रखना है, और ये कॉन्टैक्ट वेरिएबल का भी नाम है। तो सुनो, ऑब्जेक्ट में जब प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों का नाम सेम होता है तो आप प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकते हैं, तो उसका नाम ऑटोमेटिक वेरिएबल के नाम से बन जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के और आसान करने का तरीका है। देखो इतना लिखने से हो जाएगा। तो अब पता ये चला कि नेम जो डेटाबेस से यूज़र की तरफ से फॉर्म से आ रहा है वो, और कॉन्टैक्ट जो आ रहा है वो दोनों इंसर्ट हो गया उसी नाम की प्रॉपर्टी से। तो वो जल्दी हो जाएगा। ये हम चेंजेस किया थोड़ा सा। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे हम लोग कॉलिंग करेंगे। तो बेसिकली ये देखो, ये W-1/4 लिखा हुआ है। तो कॉलिंग के लिए हम यहाँ पे 3/4 का एक डब्बा और बना लेते हैं जो रेस्ट पार्ट है उसका। W-3/4 मतलब 4 भाग किया है, एक भाग छोड़कर 3 भाग इसमें दिया, एक भाग फॉर्म वाले को दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम लोग को ज़रूरत है यहाँ पे टेबल बनाने का, तो टेबल टैग डाल देते हैं। देखो टेबल टैग डाल दिया। अब ये जो क्लास लगाकर हम इसमें जो लिख दें, जैसे कुछ भी अगर लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल के बारे में। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच का 100% होना, यानी W-फुल का होना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, टी हेड से डालते हैं, और इसके अंदर TR। याद रखो JSX में टी हेड टी बॉडी वाला टैग लगाना अनिवार्य हो जाता है, जबकि HTML में ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका ID, ये हो गया आपका नाम, और ये हो गया अपना कॉन्टैक्ट। डिलीट विलीट बटन बनाने के लिए एक और कॉलम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेंगे एक्शन, ठीक है। अब हम लोग टी हेड से बाहर निकल जाएंगे और टी बॉडी जहाँ पे अपना डेटा रहेगा। तो बेसिकली ये डमी, ओ हो मेरी गलती, देखो क्या है, ये एक TR में हमको सब कुछ करना था और हम मल्टीपल TR बना दिए। कोई बात नहीं। टी हेड ID, फिर से नेम, कॉन्टैक्ट, और एक लास्ट कॉलम एक्शन नाम से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टी बॉडी के पार्ट में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे हमको लूप चलाना है हालांकि, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे एक TR डाल के डमी डेटा डाल के दिखा देते हैं। देखो ये TD। अब ID के नाम पे कुछ भी डाल देते हैं। नेम में यहाँ पे आकाश डाल देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट में यहाँ पे कोई एक डमी डेटा डाल देते हैं, और एक्शन में क्या रहेगा हम बताए आपको, बटन रहेगा, इसलिए बटन टैग से बना लेते हैं। बटन टाइप बटन, और क्लास लगा देते हैं। चूँकि डिलीट का बटन है तो लाल रंग का ही रहना चाहिए। क्लास नेम BG-Red-700, टेक्स्ट वाइट, MX3 2 राउंडेड, थोड़ा सा गोल हो जाएगा। और इसमें होवर करेंगे, यानी जब हम इसको टच करेंगे तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, यानी 900, 700 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये डिलीट बटन के ऊपर क्या लिखा रहेगा, तो क्रॉस का साइन, ठीक है। तो बेसिकली एक डमी बनाए हैं, देख लो तुम लोग, ऐसा दिख रहा है। अब इसमें ज़रूरत है बॉर्डर लगाने की, तो जितना भी TH आपको दिख रहा है उसमें हम बॉर्डर लगा देंगे। एक साथ इसमें TD में भी लगा देंगे, क्योंकि नीचे का काम ये करेगा। तो सब में एक साथ लिखेंगे क्लास नेम बॉर्डर। और देखो पतला सा बॉर्डर दिख रहा है तुमको। अगर तुमको बॉर्डर का कलर और डार्क ही चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और पेडिंग भी दे सकते हैं, तो इससे बॉक्स के अंदर का पेडिंग बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल टेबल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इसमें टेक्स्ट सेंटर लिख देंगे तो इससे क्या होगा, अलाइनमेंट भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, CSS में जो भी आप चाहे डाल सकते हैं, जिसके बाद हमारा ये टेबल काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ऊपर में हम इसके एक हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट के लिए हेडिंग दिया था, वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलिंग रिकॉर्ड्स या मैनेज रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैनेज रिकॉर्ड्स,
रिकॉर्ड्स वही जो मंगोडीबी में स्टोर है। ये देखिए, अच्छा दिख रहा है। तो काफ़ी बोल्ड बनाने के लिए हम ऐसा किया है और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। हालांकि चाहो तो दोनों का साइज़ थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। तो 5 एक्सएल लिखा हुआ है, इसके जगह पे तुम इस पर 3 एक्सएल पे कंप्रोमाइज़ कर लो। देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक भी दिखेगा। तो ये कॉलिंग जो डेटा होगा यहाँ दिखेगा, जितना डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ है वो सब यहाँ पे कॉल होना चाहिए, राइट। तो हम लोग को चाहिए क्या यहाँ पे बनाएंगे कैसे वो सुनिए। आपका जो ये एक्शन सर्वर राउटर है, इसके अलावा आप इसमें क्या क्या कर सकते हो वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार। आप नॉर्मल एक वीडियो बनाइए, लेट RES मान लो, या कॉलिंग, ऐसे नाम भी लिख सकते हैं, कॉलिंग वी कार्ड, वेरिएबल का नाम, ठीक है। और उसका अवेट लगा दो। अवेट लगाए हो तो तुमको ध्यान रखना होगा कि फंक्शन से आगे यहाँ असिंक लगेगा, ठीक है। इसी फंक्शन में आगे में क्या लगेगा, अवेट जहाँ लगेगा उसके ऊपर असिंक डालना होगा। इसके बाद आपको मॉडल का नाम लिखना है, यानी वी कार्ड डॉट फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कि सब खोजो, लेकिन हम फाइंड में कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सारा का सारा डेटा बुला लो, यानी कि फाइंड एम्प्टी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, लेट मान लो कोई और वेरिएबल है, या उसी वेरिएबल को ओवरराइड कर सकते हो, तो इसी वेरिएबल को री असाइन कर देंगे। बट इसमें इस बार क्या लिखेंगे, कॉलिंग वी कार्ड डॉट जेसन, क्योंकि हमको डेटा किस में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो हम जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जेसन में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका लूप चला सकते हैं, है ना। नॉर्मली कैसे ऑब्जेक्ट में है, उसको कन्वर्ट कर देंगे जेसन में। तो कॉलिंग वी कार्ड नाम से हम लूप चला सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कंसोल करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग वी कार्ड, देखिएगा अगर ये रेंडर हुआ तो ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। फाइंड में टाइम आउट हो रहा है। अच्छा, इसमें ब्लैंक आप ऐसे छोड़ सकते हैं इस तरह से, तो इससे क्या होगा कि आपका कंडीशन खाली है, इसका ये मतलब हुआ। देखिए थोड़ा देर रुक जाते हैं, ये अभी हमको एरर दे रहा है। वही टाइम आउट वाला एरर। तो नॉर्मली क्या है कि फाइंड में ब्लैंक डाला है, तो अवेट वी कार्ड डॉट फाइंड। फाइंड को आप खाली भी रख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अवेट लगा तो दिए हम, और असिंक भी लगा दिए। इसको अगर दिक्कत है तो एक बार कंसोल को ऑफ करो इस तरह से, और दोबारा रन करके देख लो। ज़्यादा एरर आ रहा है तो तब समझ में आएगा कि क्या मामला है। पूरा प्रोजेक्ट एक बार रिफ्रेश हो जाए, होने देते हैं। हाँ, कंपाइल हुआ है, ये देखो नीचे कंपाइल दिखा रहा है कि कंपाइल हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए था। ओह अच्छा, लगता है कि मेरा भी मंगोडीबी डिस्टर्ब हुआ है, नहीं तो ये फाइन। ओ हो, मेरी गलती कहाँ, देखो मेरी गलती है, कनेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई जगह पे कनेक्शन नहीं आया। तो आपको यहाँ पे भी कनेक्शन बुला लेना है, जैसे आपने यहाँ बुलाया था अंदर में। इसी चीज़ को आप बाहर भी कर सकते हैं अब, क्योंकि असिंक बाहर भी लग गया है। तो आप कहीं पे कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लीजिए, इसी का एरर होगा। देखिए ठीक हो गया एरर। मैंने कनेक्शन लगाना भूल गया था, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो कनेक्शन एक्चुअल में ना इम्पोर्टेड होना चाहिए आपके उस फंक्शन में जिसमें आप अपना डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो। तो अब क्या हुआ कि मैंने पेज के ऊपर यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, और ये जो आपका सर्वर एक्शन है इसके अंदर भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि कोई ग्लोबल एक्सेस, बाहर का भी डेटा अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन अंदर का डेटा बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो नॉर्मली क्या गलती हो रहा है यहाँ पे, जेसन इज़ नॉट ए फंक्शन। क्या गलती कर रहे हो, एक मिनट को इसको कंसोल करके पहले देख लेते हैं कि क्या आउटपुट दे रहा है। रिफ्रेश, और यहाँ पर देखो ये डेटा आ रहा है, देखो आ रहा है, ये सारा डेटा आ गया। तो अब इसका लूप चला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लूप चलाना है। तो नॉर्मली कंसोल करके चेक किया है तो काम कर रहा है। एक लाइन में कोड लिखा हुआ है, एक लाइन का कोड है, कॉलिंग का कोड एक लाइन का। अब बस अब आपको क्या करना है, असिंक का वेट कर देना है, वी कार्ड जो कि आपका मॉडल का नाम है डॉट फाइंड, और आपको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना। उस वेरिएबल को आप लूप के तौर पे चलाइए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं जो लूप चलाएगा।
वी कार्ड डॉट मैप, और उसके अंदर में हम सब जानते हैं कि आइटम, और यहाँ पर आपका छोटी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट में आपको पूरा TR डाल देना है जो कि लूप में चलेगा। तो ये कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इजी है, मेहनत वाला काम नहीं है। इसके बाद आपको अपना डेटा को अपने अनुसार बदलना है, जैसे कि आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, याद रखना ID का नाम बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर ID होता है, सिर्फ ID नहीं लिख सकते। उसके बाद दूसरा आइटम डॉट नेम जो आपने रखा है, आइटम डॉट कॉन्टैक्ट, ID का नाम आप रखते ही नहीं है, ID का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है अंडरस्कोर ID। चेक करो, वाह यही डेटा इंसर्ट हुआ था। एक बार और डालते हैं डेटा, इंसर्ट करके देखते हैं। इस बार आकाश, और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको पेज को एक बार रिफ़्रेश करके चेक करना पड़ेगा। तो आकाश इंसर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग रिफ़्रेश के लिए कोई काम नहीं किए थे, इसलिए ऐसा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लक्की लिखें और यहाँ पे ओए ओए लिख दें तो उसका रिफ़्रेश करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखो इसका मतलब पता ये क्या चला, पता ये चला कि बस कॉलिंग एक लाइन का कोड है। कितना लाइन का कोड है? एक लाइन का कोड है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो फंक्शन जिसमें आप अपना कॉलिंग कर रहे हैं उसको असिंक्रोनस करना होगा। तो असिंक कीवर्ड लगाना होगा फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले। अगर ये एरो फंक्शन होता तो आपको यहाँ इसके छोटी ब्रैकेट के बगल में लिखना पड़ता है, और ये नॉर्मल रहेगा तो असिंक लिखना पड़ेगा। असिंक लिख दिया, कनेक्शन का जो कोड अंदर डाले हुए थे, यहाँ पे डाले हुए थे, उसको उठा के ऊपर डाल दिया। ऊपर डालने से क्या हुआ कि अब अंदर भी इस्तेमाल होगा और बाहर भी इस्तेमाल हो जाएगा, एक ही बार में डिक्लेयर, 2 बार करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपको कॉलिंग का लाइन क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, इतना तो आप जानते ही हैं, अवेट लगा देना है, और मॉडल डॉट फाइंड, और कुछ नहीं। फाइंड के अंदर कुछ नहीं डालना है, इसका मतलब सारा डेटा फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम उसके अंदर कुछ डाल दें तो वो वही को फाइंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही फाइंड करो जिसका नाम पूजा है, तो इससे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। देखा आपने? तो ये फिल्टरेशन का तरीका होता है जावा मंगो डीबी का। तो आपको सिर्फ नॉर्मली फाइंड लिखना और कुछ नहीं। तो फाइंड लिख के छोड़ देना है, जिसके बाद डेटा सारा इसमें स्टोर हो गया। इसमें किसमें, जेसन में स्टोर हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। आप अंदर गए, जो लूप चलाने का तरीका वो क्या है, कॉलिंग वी कार्ड डॉट मैप, और अपना जो तरीका है लूप चलाते हुए आए हो आप, लगातार किए हैं, वो सब कर लीजिए। और देखिए आपका डेटा रेंडर हो रहा है। अब आते हैं इंसर्ट होने के बाद पेज एक बार रिफ्रेश हो जाए, है ना, रेंडर होने के बाद पेज एक बार रिफ्रेश हो जाए, ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए किसी भी पेज को रिफ्रेश कराने के लिए ना कई अलग अलग तरीके हैं। हम आपको बता दें कि कई अलग अलग तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे आप राउटर का तरीका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यूज़ राउटर लगा रहे हो तो यूज़ राउटर लगा रहे हैं तो शायद अभी यहाँ पे हम आपको नहीं बता पाए। कभी कोई बात नहीं, आपको हम कभी और बता देंगे, लेकिन मामला यहाँ पे कॉलिंग का हो चुका है। अगर आपको अब डिलीट करना है तो आपको बनाना होगा, क्लिक करने पर यहाँ पे एक फंक्शन चले और वो फंक्शन क्या करे, डिलीट कर दे। तो वो डिलीट का भी प्रोसेस है, वो भी बता देंगे आपको हम अलग अलग तरीके से। एक और चीज़ बस समझ लो, एक और चीज़ बता देते हैं, वो ये है कि मान लो कि टेबल किसी और कॉम्पोनेंट में अगर आप बना रहे हो तो क्या होगा। मान लो ये पूरा टेबल को आप किसी और कॉम्पोनेंट में ले जाके बनाना चाहते हो, बना सकते हो ना, आराम से बना सकते हो। जैसे हेडर बनाए हो वैसे आप इसका नाम कॉलिंग टेबल नाम से एक कॉम्पोनेंट बनाना चाहते हो। चलो मेरे साथ बना के एक बार देख लो। हम यहाँ पे लेट, ये वेरिएबल एरो वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो लेट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेसिक क्या चीज़ कर सकते हैं, कॉलिंग टेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे एरो का फंक्शन, और ये रहा कर्ली ब्रैकेट जो एरो का है, ये छोटी ब्रैकेट, और इसको पेस्ट करना है, सॉरी ये नहीं, पेज डॉट जेएस में जाते हैं और जितना दूर हमको कंपोनेंट बनाना है उतना दूर का डेटा उठा लेते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यानी पूरा टेबल हम लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान रखना कि कॉलिंग वी कार्ड यहाँ पे खोजेगा, नहीं मिलेगा उसको। तो तुम इसको प्रॉप्स में पास करा दो, कॉलिंग वी कार्ड प्रॉप्स में पास हो गया। तो ये कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम जहाँ पर भी इसको कॉल करेंगे, जैसे सपोज डैट हम यहाँ पर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, कॉलिंग टेबल, एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, बड़ी गलती, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंपोर्ट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कॉलिंग वी टेबल, इस तरह से। तो अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बस क्या करेंगे, ई को मिटाइए और देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप वो नाम से ही प्रॉप्स पास करेंगे जो नाम से अंदर रखे आए, कॉलिंग वी कार्ड, और यहाँ पे वेरिएबल तो है ही है, डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, ख़त्म बात। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका डेटा
अंदर वाले कंपोनेंट तक पास हो जाएगा कॉलिंग का डेटा। ओ सॉरी, क्या लिख रहे हैं, हाँ देखो आउटपुट में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सेम टू सेम। लेकिन इससे क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, आपको यहाँ पे बनाया आपने, लेकिन आप बनाकर इसको कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। इसी तरह से आप सर्वर एक्शन के साथ भी कर सकते हैं, यानी फॉर्म को भी आप अलग सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पे नाम रख लेते हैं इंसर्ट फॉर्म .jsx, अलग कंपोनेंट। अब आप यहाँ पे कंपोनेंट बनाइए, कंपोनेंट बनाइए, एक इजी फॉर्मेट तरीका, सॉरी चलो बाद में कभी बताएंगे। कॉन्स्ट इंसर्ट फॉर्म, पहला कैपिटल, ये ध्यान रखने वाली बात है, और उसके बाद इस तरह से, ठीक है, रिटर्न। और ध्यान एक और बात रखिएगा कि एक्सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंसर्ट फॉर्म, यही नाम से। अब आपका जो पेज में फॉर्म का पार्ट है, फॉर्म का पार्ट कितना है, इतना है, तो आप चाहो तो इसको अलग कंपोनेंट में ले जा सकते हो। मैनेज अच्छा से कर लोगे, अलग अलग तोड़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और इसके अंदर डाल दो। लेकिन यहाँ डालने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हारा सर्वर एक्शन मांग रहा है। कौन सा सर्वर एक्शन, बोलिए ना, इंसर्ट, इंसर्ट, बोलिए ना, इंसर्ट वी कार्ड, ये है आपका सर्वर एक्शन। इसको भी आप पैराप्रॉप से पास करवा सकते हो, वही रहेगा, बस आ जाएगा। देखो पास करवा दिए, तो ये इंसर्ट वी कार्ड कहाँ से आया, बाहर से आया, प्रॉप से आया। और कहाँ से पास करेंगे, जहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्म को डाल दीजिए इंसर्ट वी कार्ड, ये, और इसमें वही नाम रखिए इंसर्ट वी कार्ड, ओह सॉरी इंसर्ट फॉर्म है, इंसर्ट फॉर्म, माय बैड। इंसर्ट फॉर्म इंपोर्ट होना चाहिए, आप ऊपर देख लीजिए इंपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। इंसर्ट फॉर्म और उसमें इंसर्ट वी कार्ड, ये नाम से इंसर्ट वी कार्ड इज इक्वल टू, और ये फंक्शन का नाम भी यहाँ पे इंसर्ट वी कार्ड है, डाल दीजिए। तो ये जो आपका सर्वर एक्शन है, ये उठ के कहाँ चला जाएगा, अंदर फॉर्म में चला जाएगा प्रॉप्स की मदद से। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग या प्रॉप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी असरदार भी होता है। आप चीज़ें देख पाए, देखिए अब कोड कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, पहले से ज़्यादा मैनेजेबल है। आप चाहो तो उसके अंदर हेडिंग भी डाल सकते हो, ये वाला लाइन, तो इससे और मैनेजेबल हो जाएगा। जैसे इसको उठा के फॉर्म इंसर्ट में डाल दो, जस्ट फॉर्म से ऊपर, लेकिन ध्यान रहे फिर फ्रेगमेंटेशन का मामला फंसेगा। देखो दो सेपरेट कंपोनेंट हो गए, तो आपको फ्रेगमेंटेशन चाहिए। आप बस सिंपली क्या करेंगे, जानते हैं आप क्या करना है, ठीक है। इसको सही से सजा देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, अब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से कॉलिंग वाला जो हेडिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग है, इसको कट करो और ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद आप कॉलिंग वाले टाइटल में टेबल के ऊपर डाल दो। लेकिन फिर से यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, जैसे आप डालोगे ऐसे इतना गंदा सा एरर आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का गलती हुआ है। और इसको साफ़ सुथरा कर देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्म डॉक्यूमेंट, ये देखिए कितना आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। तो इंसर्ट और कॉलिंग, इससे ज़्यादा अभी हम आपको बताएं नहीं, लेकिन डिलीट आपको बता देते हैं। आप डिलीट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। लेकिन डिलीट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, डायनेमिक राउट के ऊपर काम करना होगा। डायनेमिक राउट आप जानते हैं, स्लैश, उसमें आईडी आएगा, ये वाला डायनेमिक राउट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हिंट समझाते हैं कि कैसे बनाना। तो डायनेमिक राउट फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा और काम हो जाएगा। तो आप ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाए। अच्छा, इस वीडियो में छोड़ देते हैं यहाँ पे, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट करना बता देंगे, ठीक है। तो आपको डिलीट करने के बाद, क्लिक करने के बाद डिलीट हो, और डिलीट होने के बाद आप उसको रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकें। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात, इतना सिंपल सा बात समझो कि यहाँ कोई ना कोई फंक्शन चलाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक फंक्शन बना रहे हो, जैसे देखो आप डिलीट के लिए फंक्शन बना रहे हो page.js में। हम सब कुछ page.js में कर रहे हैं, इसलिए ये भी काम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, असिंक फंक्शन, और इसका नाम डिलीट वी कार्ड, ठीक है। और डिलीट वी कार्ड के अंदर में आप क्या पास करोगे, तो बस आईडी पास करोगे, है ना, जो आईडी होगा जिसको डिलीट करना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट वी कार्ड डॉट डिलीट, ठीक है। डिलीट 1 यूज़ कर सकते हैं आप, या फाइंड और डिलीट भी कर सकते हैं आप, डॉट फाइंड और डिलीट। देखिए फाइंड आईडी बाय आईडी एंड डिलीट, ये पूरा फंक्शन है, इसका नाम है फाइंड बाय आईडी, मतलब खोजो आईडी से और डिलीट कर दो, दोनों काम को एक साथ कर देगा। तो आप इसमें लिखेंगे आईडी जो हम ला रहे हैं वही आईडी को लो और उसको डिलीट कर दो। डिलीट होने के बाद क्या करो वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। डिलीट हो जाए, बस इतना है इंपॉर्टेंट।
तो ये डिलीट वी कार्ड को क्या करेंगे, कॉलिंग वाला टेबल में पास करवा देंगे। तो इसका नाम भी वही रखते हैं, डिलीट वी कार्ड, और इसका फंक्शन का नाम भी डिलीट वी कार्ड। तो इस नाम का प्रॉप्स अब हो गया, यहाँ पे पास कर सकते हैं कॉमा देके, डिलीट वी कार्ड आ गया, डिलीट वी कार्ड। और डिलीट वी कार्ड को यहाँ पे लेंगे बटन में, और ऑन क्लिक जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एरो फंक्शन, और यहाँ पे डाल देंगे डिलीट वी कार्ड। क्या पास करना है, आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, आइटम डॉट, ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि हम एक एरो फंक्शन बना दिया और कहा कि डिलीट वी कार्ड चलाओ, लेकिन उसमें ID पास कर दो, है ना। तो चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या। ऑन क्लिक पे आपने फंक्शन, ओ क्लाइंट, इस देखो अब इसको आपको क्लाइंट सर्वर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका सर्वर का काम बाहर है, तब यूज़ क्लाइंट बस। अब क्या कह रहा है कि वी का फंक्शन कैन नॉट पास क्लाइंट कंपोनेंट एक्सप्लिसिटली मार्क बाय द यूज, गड़बड़ हो गया ना। फंक्शन कॉल किए हम डिलीट वी कार्ड, हाँ क्या बोल रहे, नहीं पेज डॉट जिसमें क्लाइंट काम करे तो हो गया ये डिलीट फंक्शन। तो ये यहाँ यूज सर्वर लिखना होगा, ये कह रहा है यूज सर्वर लिख दीजिए, तो ये कंपोनेंट सर्वर वाला हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो लकी डिलीट होना चाहिए था, नहीं हुआ। चेक करें इंस्पेक्ट करके कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, पहले वो एरर को समझ लेते हैं क्या है आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। रिफ्रेश करें एक बार, शुरू में एरर नहीं है, जब हम क्लिक करते नहीं है शुरू में ही एरर है। तो हमको कुछ कह रहा है वार्निंग, अच्छा वो लूप चल रहा है उसमें की नहीं पास किए, तो लूप चल रहा है उसमें की नहीं पास किए, इसका बात कह रहा है। तो कॉलिंग डाटा में जाएंगे और यहाँ पर TR में जो उसका मेन कंपोनेंट होता है उसी में पास करना होता है, और यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर ID भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने रिफ्रेश करके देखा है, तो ये वाला एरर सॉल्व हो गया जो आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम लकी को डिलीट मारना चाहते हैं, लेकिन क्लिक करने पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चेक करते हैं क्या मामला है। तो ऑन क्लिक पे ये फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन पैरामीटर से आ रहा है, ये फंक्शन जो पैरामीटर से आ रहा है वो अभी पेज डॉट JS के पास है। अब हमको चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल, ओहो इसको कर्ली ब्रैकेट में कह लिया हम, ये मेरी गलती, देखो इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लेना था, माय बैड, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ले दिया तो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लकी अनलकी नहीं है, लकी, चलो इसको ID में सर आगे में ये पड़ेगा ना अंडरस्कोर, नहीं वो तो नाम पास किया है बस और कुछ नहीं। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, लूप कंसोल में चेक करते हैं कि क्या मामला है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ID, याद रखो ये सर्वर वाला पार्ट है, इसलिए आप इस फंक्शन को वहाँ नहीं देखेंगे आउटपुट में, कंसोल में कहाँ देखेंगे, वो डिलीट हो गया, डिलीट वर्केबल है। मैं देख लेता हूँ ID आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ दिखता है आउटपुट में, कहीं ना कहीं तो दिखता है, ये बहुत ऊपर है, हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे लकी वाला ID दिख रहा है, देखो इसका मतलब डिलीट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, बस कैशिंग की वजह से, रिफ्रेश होने की वजह से वो नहीं दिख रहा है। देखो डिलीट हो गया। अमन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, डिलीट हो गया। और ये देखो पूजा डिलीट, तो इसका मतलब हम डिलीट का प्रोसेस पूरा कर पाए हैं। लेकिन पेज रिफ्रेश कराने का मामला इसलिए है क्योंकि हम लोग कहीं पे भी ये बात नहीं कहा कि डिलीट हो जाए तो पेज रिफ्रेश हो जाए, ये हो जाए तो ये पेज रिफ्रेश हो जाए, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये यूज़ राउटर की मदद से आप कर सकते हैं। तो हम ये सब कुछ बताएंगे आपको कैसे करना है इस्तेमाल, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने अभी तैयार किया, और इसमें डिलीट तक का काम किया, ठीक है। बस रिफ़्रेश करने का मामला देखिए, ठीक है। हर काम करोगे उसके बाद एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अपने आप रिफ़्रेश कैसे होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।